हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी कृतिका के अंतर्गत दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। तो बच्चों आप ध्यान दें, हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं पाठ पर, ताकि आपको पाठ अच्छे से याद भी हो जाए और आप उसे पढ़ भी सकें। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये है आपका हिंदी कृतिका के अंतर्गत दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें, और इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। तो आइए एक नज़र आप इस पाठ पर भी डाल लें। इसके बाद इस पाठ को आप अपनी पाठ्यपुस्तक से स्वयं पढ़ें, और हम आपको यहाँ पर केवल इस पाठ का सारांश बताएंगे, ताकि आपको यह कहानी अच्छे से याद भी हो जाए। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर यह है क्लास 9th हिंदी कृतिका के अंतर्गत दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें, और हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं पाठ की एक झलक। इसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप यहाँ पर वीडियो में से इस पाठ को एक बार पढ़ लें, ताकि आपको जब हम सारांश बताएंगे तो उसमें आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ आ जाए कि किस प्रकार से पाठ में लिखा हुआ था, और आपको सारांश में जो कुछ हम बताएंगे वह आपको उसका संक्षिप्त रूप में अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो बच्चों इस पाठ को आप जो है एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह है आपका दूसरा पाठ, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग, और पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर यह है आपका पूरा पाठ, जो कि हमने पाठ की आपको एक झलक यहाँ पर दिखाई। आप जो है इस पाठ को अच्छे से एक बार पढ़ लें। इसके बाद चलिए अब हम आपको बताते हैं इस पाठ का सारांश, आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये आपका दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें, और इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर पाठ का सारांश। मेरे संग की औरतें में लेखिका बताती है कि उनके घर में कुछ लोग अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे, जो कुछ लोग भारतीय नेताओं का पक्ष लेते थे, पर बहुमती होने के बाद भी घर में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। सब लोग अपने निज विचारों को बनाए रख सकते थे। लेखिका के नाना अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, परंतु उनकी नानी, जिनको लेखिका ने कभी नहीं देखा था, अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से मिली थी। उसके उपरांत उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसी क्रांतिकारी से करने की इच्छा प्रकट करी थी। इस प्रकार लेखिका की नानी, जो जीवन भर पर्दे में रहती थी, हिम्मत करके एक अनजान व्यक्ति से मिली। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए पवित्र भावना प्रकट करी। उनके साहस, व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की भावना से लेखिका प्रभावित हुई। आगे, लेखिका की दादी के मन में लड़का और लड़की में भेद नहीं था। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। संभव है कि इसी कारण परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। लेखिका की माँ नाजुक और सुंदर थी। वे स्वतंत्र विचारों की महिला थी। ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई उनके गुण थे। उन्होंने अन्य माताओं के समान अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख नहीं दी और न खाना पकाकर खिलाया। वे अपना अधिकांश समय अध्ययन और संगीत को समर्पित करती थी। वे झूठ नहीं बोलती थी और इधर की बात उधर नहीं करती थी। लोग हर काम में उनकी राय लेते और उसका पालन करते थे। लेखिका और उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। वे जिद्दी थी, पर सही बात के लिए जिद करती थी। उनकी जिद के फलस्वरूप लोगों को कर्नाटक में स्कूल खोलने की प्रेरणा मिली। तो बच्चों ये था इस पाठ का यहाँ पर सारांश, जो कि हमने आपको बताया। आइए इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है बच्चों आपके लिए इस पाठ में, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे प्रभावित क्यों थी या क्यों प्रभावित थी। उत्तर में लिखेंगे आप,
लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेज़ों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपके लिए, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? आप उत्तर में लिखेंगे, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़, परंपरागत, पर्दानसी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेज़ों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही चुने, किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दें। इससे उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उनकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आपके लिए, आप ध्यान दें। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न हैं आपके लिए, क और ख। तो आप ध्यान दें यहाँ पर कि उत्तर क्या लिखेंगे आप। उत्तर होगा आपका, पहला उत्तर होगा आपका यहाँ पर क का उत्तर होगा, लेखिका की माँ की स्थितियाँ और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी। उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के दो प्रमुख कारण थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, वे एक गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। दूसरे प्रश्न का यानी ख प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे बच्चों? आइए ध्यान दें। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से परे हटकर थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी, यानी यहाँ पर लिखेंगे आप मांग कर। यह मन्नत मांगकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलाने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेज़ों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। इस प्रकार से बच्चों आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए अब देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपके लिए। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर लिखेंगे आप। परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने की जैसी कोई बात नहीं रही होगी। तो आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके लिए बच्चों। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी
सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप उत्तर में लिखेंगे, इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने उपदेश या दबाव देने के बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। तो इस प्रकार आप 5वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों, छठा प्रश्न आपके लिए, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। आप उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर वहाँ स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। तो बच्चों, ये था आपका छठा प्रश्न। और इसके बाद आइए देख लेते हैं 7वां प्रश्न। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। आप उत्तर लिखेंगे, इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज उनका खूब आदर सम्मान करता है या समाज में उनका खूब आदर सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया था। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी। यहाँ पर आप लिखेंगे मांगी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात को दूसरे को नहीं बताया। वे सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे तथा दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। 8वां प्रश्न आपके लिए, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आप उत्तर में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती हैं, बल्कि उनका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल। इसी तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भरने के कारण घर वालों के मना करते रहने पर भी वह लब लब करते पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। इसके बाद बच्चों यहाँ पर लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहाँ जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्र किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया। तो बच्चों ये थे यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इसी प्रकार लगातार प्रत्येक पाठ के प्रश्नोत्तर और सारांश जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बांटें ताकि आपको सभी को इसका लाभ पहुंच सके। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।